जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 57 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पेज बाय पेज सभी का वीडियो बना हुआ है। तो चलिए इस पेज को पढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का क्या है? प्रथम स्थान है। प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। प्राकृतिक रबर क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट क्या है? सबसे लंबा है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। बोरोबुदुर का मंदिर जावा में अवस्थित है। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित है? जावा में अवस्थित है। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय पाल ने की थी। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेटवेस्ट ट्रॉफी। नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में कहाँ प्रकाशित होता है? उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मदुरई था। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य क्या है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। SIMO चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है। SIMO चार्ट का प्रयोग किस में होता है? प्रोसेस एनालिसिस में होता है। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट थे। बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना जमालपुर में है। बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना कहाँ बनता है? जमालपुर में बनता है। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा भारत में वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। लोकसभा में केवल राष्ट्रपति भाग कर सकता है। लोकसभा को केवल कौन भाग कर सकता है? राष्ट्रपति भाग कर सकता है। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, पहले जिसे तक्षशिला कहा जाता था, है। वर्तमान में भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय है। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से छोड़ा गया था? प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। बाबूजी के नाम से कौन जाना जाता है? जगजीवन राम जाना जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापी जाती है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड का होना है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड का होना है। पोर्सिलेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। पोर्सिलेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य क्या है? गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध मापकों को बचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किसके क्या है? उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है, जिसमें कि सूर्य आता है, तो सूर्य के ताप को भी पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्टैंडर्ड्स टाइम सामान्य समय प्लस अलाउंस के
बराबर होता है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? सामान्य समय प्लस अलाउंस के बराबर होता है। अब है मुगल शासक एवं उनके शासनकाल। मुगल शासक एवं उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो बाबर का शासनकाल 1556 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का 1556 से 1530 ईस्वी तक रहा। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का शासनकाल कब रहा? 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627, 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा। अब है शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। 1627 से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। 1658 से 1707 ईस्वी। बहादुर शाह जफर प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। 1707 से 1712 ईस्वी तक। जहांदर शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। फर्रुखसियर का 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुखसियर का शासनकाल कब रहा? 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा। अब है मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। कब रहा? 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 तक रहा। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1754 से 1759 तक रहा। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। 1759 से 1806 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा। 1806 से 1837 ईस्वी तक। बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासनकाल जो है 1837 से 1857 ईस्वी तक रहा। 1837 से 1857 तक। अब है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो अशोक चक्र भारत का है। चांद तारा के कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की का। वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। सफ़ेद लिली इटली कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? इटली का। ईगल स्पेन का। ईगल जो है कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? स्पेन का। गोल्डन रॉड अमेरिका का। गोल्डन रॉड कहाँ का है? अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है। गुलाब ब्रिटेन का। गुलाब कहाँ का है? ब्रिटेन का। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी है। लिली फ्रांस का है। लिली जो है फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। वेटल ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। गुलदाउदी जो है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। सैमरॉक आयरलैंड का है। सैमरॉक कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? आयरलैंड का। कॉर्नफ्लावर कहाँ का है? जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह है। कॉर्नफ्लावर कहाँ का है? जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह है। गुलाब फूल ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है। कहाँ का? ईरान का। समुद्र तट डेनमार्क। समुद्र तट कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? डेनमार्क का। प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य क्या रहा है? तो गुरु नानक जो थे सिख धर्म की स्थापना किए थे। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किए थे। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत इन्होंने किया था। गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना किया था इन्होंने। गुरु रामदास ने क्या किया था? अमृतसर नगर की स्थापना। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की संरचना किया था इन्होंने। गुरु अर्जुन देव जो हैं स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना करवाया था। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना करवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की, इन्होंने ही किया था।
अब है प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान। प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून। देहरादून में है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोचिन में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन में है। वेलिंगटन में। वेद उनके ब्राह्मण और उपवेद। वेद उनके ब्राह्मण और उपवेद दिया हुआ है। तो वेद जो है ऋग्वेद, वेदों के ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी को कहा गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण किन्हें कहा गया है? ऐत्रेय एवं कौशिकी को कहा गया है। और उपवेद इसका आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण ने दिया के वेद है। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है? शतपथ। यजुर्वेद के शतपथ हैं। और उपवेद यजुर्वेद का धनुर्वेद है। धनुर्वेद। सामवेद के ब्राह्मण कौन है? पंचवीस। पंचवीस हैं। और उपवेद इसका गंधर्व वेद है। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन है? गोपथ। और उपवेद इसका शिल्प वेद है। शिल्प वेद इसका उपवेद है। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से है। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से है। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या है? एक संतूर वादक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। रेक्टिफायर यंत्र AC को DC में बदलता है। रेक्टिफायर यंत्र जो है क्या बदलता है? AC को DC में बदलता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन है। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में है। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। सबसे अधिक मक्का उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी मानेखेट थी। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? मानेखेट। भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। भगवान बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। बर्नौली के सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। बर्नौली के सिद्धांत किसको दर्शाता है? ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। भगत सिंह राजगुरु एवं और सुखदेव को फांसी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन था। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। कैपिलरिटी संसंजन एवं आसंजन के कारण होती है। कैपिलरिटी संसंजन जो है संसंजन एवं आसंजन के कारण होती है। कैपिलरिटी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को क्या कहा जाता है? अंध महादेश कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म की संस्थापना प्रोटेस्टेंट धर्म की संस्थापना मार्टिन लूथर किंग थे। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कालिदास क्या थे? विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946
46 को हुआ था। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? नादिर शाह ने लूटा था। पृथ्वी सम्मेलन में 150 देशों ने भाग लिया था। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 150 देशों ने भाग लिया था। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी है। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा कितने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होती है। बेरी रोग किसकी कमी से होती है? विटामिन बी की कमी से होती है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी पेशावर ग्राम में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? 1469 को तलवंडी, जो कि पेशावर में है, ग्राम में हुआ था। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। बिहार का पुराना नाम बौद्ध विहार था। बिहार का पुराना नाम क्या था? बौद्ध विहार। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो आपका पेज नंबर 57 जो था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पेज को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।